कक्षा 9 में पढ़ने वाली एक 16 से 18 वर्ष की लड़की 20 अप्रैल 2022 को वह अपने घर से अपने माता पिता को बताकर जाती है कि मैं जा रही हूँ मार्केट करने, कुछ मेरे को कपड़े खरीदने हैं। कपड़े खरीदने के लिए वह जाती है। जब वह मार्केट जाती है तो 20 अप्रैल को सुबह से शाम तक उसके माता पिता इंतज़ार करते हैं कि अब आएगी। लेकिन वह लड़की 19 अप्रैल को जब शाम तक वह अपने घर नहीं आती है तो उसके घर वाले पुलिस स्टेशन में जाकर और एक एफआईआर लिखवाते हैं कि हमारी बेटी सुबह की मार्केट करने गई हुई है और अभी तक नहीं आई। अभी उसको 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। 20 अप्रैल को वो अपने पुलिस स्टेशन में, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर लिखवाते हैं। उसके बाद से वो लोग फिर वापस घर पे आ जाते हैं और बार हर एक दिन उस पुलिस स्टेशन में जाकर और चक्कर काटते हैं कि सर मेरे बेटी का कुछ पता चला, कुछ खुलासा हुआ कि मेरी बेटी को कौन ले गया, क्या हुआ मेरी बेटी के साथ, आखिर वो घर तक क्यों नहीं पहुंची। लेकिन पुलिस का एक ही जवाब रहता था कि तुम्हारी बेटी का भी कुछ पता नहीं चला, वो कहाँ है, किस हाल में है। जैसे ही कुछ खुलासा होगा हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। धीरे 20 अप्रैल गुजर जाता है, मई गुजर जाता है और आ जाता है जुलाई। 20 जुलाई को जब वह लड़की अपने घर आती है तो 20 अप्रैल से 20 जुलाई का जो डिस्टेंस है लगभग 90 दिन के आसपास है। और 90 दिन का जो डिस्टेंस है उसके बीच में जो कुछ भी इस लड़की के साथ हुआ है, जो अपने माँ से बताने लगती है और जब अपने माँ से बताती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो लड़की कहती है कि माँ, मैं जब बाज़ार गई थी तो एक संतोष नाम का लड़का मेरे को अपने साथ ले गया और अपने साथ जब मैं बाज़ार से आ रही थी तो अपने साथ ले गया और ले जाने के बाद उसने मेरे मुंह को बांध दिया, मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया और कपड़ा डालने के बाद वह हमको एक ऑटो में ले गया। ऑटो में ले जाने के बाद फिर उसने वहाँ से ट्रांसफ़र करके फोर व्हीलर गाड़ी में डाला, यानी कि मारुति में डाला। और मारुति में डालने के बाद उसका दो तीन दोस्त थे, उन्होंने हमको ले जा करके मारुति में बैठा कर और मारुति से ले जा करके एक रूम में बंद कर दिए। और रूम में बंद करने के बाद 90 दिन तीनों मिलकर हमारे साथ रेप किया, हमारे साथ गलत काम किया, नाजायज़ संबंध बनाया। इतना बयान जब अपने माँ से सुनाती है तो उसकी माँ की आंखों में आंसू भर जाता है और उसकी आंखें छलक जाती है। जब इस मामले की जांच पड़ताल होती है तो इस केस के पीछे एक ऐसा राज खुलता है, एक ऐसा रहस्य खुलता है कि जो भी लोग इस घटना के बारे में जानते हैं सबकी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये घटना है भारत के राज्य झारखंड की। झारखंड में एक ज़िला है बोकारो और बोकारो ज़िला में एक थाना है जरीडी थाना क्षेत्र की ये घटना है। कक्षा 9 में पढ़ने वाली एक लड़की जिसका उम्र लगभग 17 से 18 साल है, वह 19 अप्रैल को अपने माता पिता से, अपने परिवार वालों से कहकर जाती है कि मैं जा रही हूँ मार्केट में कपड़ा खरीदने। 20 अप्रैल के दिन वह लड़की अपने माता पिता से, अपने घर वालों से बता कर जाती है कि मेरे को कुछ कपड़े खरीदने हैं, मेरे को कुछ मार्केट करना है और मैं जा रही हूँ मार्केट में। वह मार्केट करने बहादुरपुर चली जाती है और बहादुरपुर जब जाती है तो वहाँ पे अपना जब मार्केट करती है तो मार्केट करने के बाद अब वो सोचती है कि जो मेरा ज़रूरत का सामान है वो सब मेरे को मिल गया, अब चलती हूँ घर। जब वह घर आने की तैयारी करती है उसी समय उसके गांव का ही एक लड़का संतोष नाम का आता है और कहता है कि ठीक है, हम भी घर ही जा रहे हैं, चलो आज तुमको हम घर छोड़ देते हैं। वह लड़की सोचती है कि चलो ये तो मेरे गांव का ही लड़का है और मेरे को घर छोड़ देगा, मेरा टाइम भी बच जाएगा। उसके बाद से वह लड़की उस लड़के के साथ बाइक पे बैठ जाती है और जब वह बाइक पे बैठ जाती है तो संतोष नाम का लड़का उसको लेकर जाता है एक ऑटो में और ऑटो में बैठा देता है। कहता है कि इस ऑटो से चले जाओ, हमें कुछ काम आ गया है, कुछ और भी ज़रूरत का सामान याद आ गया है, मैं लेकर आऊँगा। वह लड़का ऑटो में बैठा देता है। वह ऑटो वाला उसको लेकर जाता है, एक फोर व्हीलर के पास उतार देता है और कहता है कि तुम इस मारुति से चले जाओ, मेरे को यहाँ से आगे नहीं जाना है। जब वह मारुति में बैठती है तो उसके मुंह पे उसके जो दोस्त हैं, संतोष के जो बाकी 2 दोस्त हैं, उसके मुंह में कपड़ा डाल देते हैं और कपड़ा डालने के बाद उसको बंदी बनाकर और वहाँ से लेकर जाते हैं एक सुनसान इलाके में। और एक सुनसान इलाके में लेकर जाने के बाद पिडरा जोर थाना क्षेत्र के बगल में
एक रूम है, वहाँ पे उसको लेकर जाते हैं और उसको रूम में घुसाने के बाद तीनों जाते हैं और तीनों 20 अप्रैल से उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर देते हैं, गैंगरेप करना शुरू कर देते हैं। इधर उस रिया के घर वाले माता पिता, जब यह रिया शाम तक घर नहीं आती है, रिया के घर वाले शाम तक इंतज़ार करते हैं और रिया जब शाम तक घर नहीं आती है तो रिया के घर वाले जरीडी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, FIR लिखवाते हैं। लेकिन वह जरीडी की पुलिस इस रिया के परिवार वालों पे कुछ भी एक्शन नहीं लेती है, कुछ भी इस केस में एक्शन नहीं लेती है और जांच पड़ताल नहीं करती है। उसके बाद से रिया के घर वाले हर रोज़ हर एक दिन पल पल तड़पते हैं, रोते हैं और आकर पुलिस के पैरों पे गिरते हैं कि प्लीज़ हमारी बेटी को ढूंढ निकालिए, क्योंकि हमारी बेटी न जाने किस हाल में होगी। लेकिन जरीडे की पुलिस स्टेशन, जरीडे का जो पुलिसकर्मी है, वो लोग रिया के घर वाले की एक नहीं सुनते हैं और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। 90 दिन का समय कैसे गुजर जाता है, 20 अप्रैल से 19 जुलाई तक किस तरह गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। और 19 जुलाई के दिन किसी तरह से वह लड़की वहाँ से भागकर अपना जान बचाकर आती है घर। 20 अप्रैल को जब संतोष और संतोष के 2 साथी उस रिया को बंदी बनाकर लेकर जाते हैं, तो जब उनको संबंध बनाना होता है, फिजिकल रिलेशन बनाना होता है, तो वो लोग उस रूम में घुसकर और संबंध बनाते हैं। उस खाने पीने का सामान जो भी है बाहर से लेकर आते हैं, अंदर आते हैं और जब भी तीनों को घूमने कहीं जाना होता है तो उस रूम में बाहर से ताला लगा देते हैं और ताला लगाने के बाद वह चले जाते हैं। 19 जुलाई के दिन 2022 19 जुलाई के दिन एक महिला, जब ये लोग ताला लगा रहे थे, उसके मुंह में, रिया के मुंह में कपड़े हो रहे थे और उसके साथ मतलब मारपीट कर रहे थे, तो एक लेडीज़ ये सब कुछ करते हुए देख लेती है और ये तीनों जब वहाँ से जाते हैं ताला मारकर, तो वह लेडीज़ अपने गांव वालों को, अपने पड़ोसियों को लेकर आती है और ताला तोड़वाती है। जब ताला तोड़वाती है तो गांव वाले पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं। पीडरा जोर जो पुलिस है, पीडरा जोरा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करने के बाद पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन पीडरा जोरा की पुलिस इस मामले में भी थोड़ा भी एक्शन नहीं लेती है, थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं लेती है। कहती है यह हमारे हल्के का केस नहीं है, हम इसके केस में कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं। वो भी पुलिस आकर जगह पे आकर, घटना स्थल पे आकर मुआयना कर चली जाती है। और 20 जुलाई को जब यह रिया अपने घर वालों के पास पहुंचती है, अपने परिवार में पहुंचती है, तो परिवार वालों से जब अपना दर्द बताती है तो परिवार वाले रो रो कर बुरा हाल कर लेते हैं और उस लड़की को लेकर वापस जरीडी पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहाँ पे भी पुलिसकर्मी का कहते हैं कि जिसने भी लड़का इसको अगवा किया था, जो लोग इसको ले गए थे, वो ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा हैं। अगर वो लोग शादीशुदा नहीं रहते तो हम लोग उस लड़के के साथ इस लड़की का शादी करा देते। इससे अच्छा है कि यह लड़की को आप लोग ले जाइए और इसका पढ़ा लिखा कर किसी के साथ शादी कर दीजिए। जिसकी लड़की के साथ 3 महीना लगातार रेप हुआ, वापस FIR भी किया गया, उसमें भी एक्शन नहीं लिया गया। रेप करने के बाद किसी तरह से रेपिस्ट से जान बचा कर वह रिया अपने घर आती है और फिर उसके घर वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं। उसके साथ पुलिस स्टेशन जो जरीडी की पुलिस है, उसके घटना में कुछ भी एक्शन नहीं लेती है। तो ऐसे पुलिसकर्मी और ऐसी पुलिस स्टेशन किस काम के है? और यह आज़ाद हिंद भारत की कानून का अर्थव्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो कि एक रेपिस्ट के साथ नाजायज़ हुआ और वहाँ की पुलिस कहती है कि अगर वो लोग शादीशुदा नहीं रहते तो हम इसका शादी करा देते। फिलहाल रिया के घर वाले हाथ में हाथ नहीं रखते हैं और अपना हौसला बुलंद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं महिला पुलिस स्टेशन। महिला पुलिस स्टेशन में जब जाते हैं तो इस लड़की के बयान के अनुसार FIR दर्ज हो जाता है और FIR दर्ज करने के बाद महिला पुलिस इस केस में एक्शन लेती है और एक्शन लेने के बाद जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। और जब जांच पड़ताल करती है तो संतोष को छापा मारने के बाद, कई दिनों से कड़ी मशक्क़त करने के बाद छापा मारकर और संतोष को अरेस्ट कर लिया जाता है। संतोष को अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस अपनी सख्ती से पूछताछ करती है तो संतोष अपने किए पे तरस खाता है और रोने लगता है। कहता है कि मैं इसके पीछे बहुत दिनों से पड़ा था, मैं कभी अकेला नहीं पा रहा था, इसके लिए मैंने यह जब बाज़ार गई तो मैं अकेला देखकर इसको अगवा कर लिया और मेरी निगाहें इसके ऊपर ज़्यादा दिन से गड़ी हुई थी।
तो दोस्तों उस संतोष को अरेस्ट कर लिया गया है। संतोष के दोस्तों को अभी छापेमारी चल रही है। जब तक कि छापेमारी के दौरान वो लोग अरेस्ट नहीं हो जाते तब तक कि कुछ कहा नहीं जा सकता। संतोष फिलहाल अभी पुलिस कस्टडी में है। तो दोस्तों हमारे और आपके बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि थोड़ा भी उनको मौका मिलेगा, थोड़ा भी वो समझ पाएंगे तो हमारे और आपके इज्जत के साथ ऐसे कारनामे कर देंगे कि हम और आप कहीं के भी नहीं रह जाएंगे और हमारी इज्जत की तार तार कर देंगे, जो कि इज्जत बार बार नहीं मिलती है। अगर इज्जत पे एक बार इज्जत से पर्दा उठ जाए तो ज़िंदगी भर कई पीढ़ियों तक यह इज्जत ढकती नहीं है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से, आसपास में रहने वाले लोगों से अपने खुद सावधानी बरतें, क्योंकि हमारे शासन और प्रशासन, कहीं कहीं की प्रशासन ऐसी भी है कि कुछ चंद रुपयों के लिए न्याय नहीं दे पाती है और रुपयों के चलते वह दब जाती है। जैसे कि आज रिया के साथ जरीडीह की पुलिसकर्मी उसके साथ नाइंसाफ़ी किया, क्योंकि 20 अप्रैल को वह लड़की अपने घर से लापता होती है और उसके घर वाले आकर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और वह पुलिस हाथ पे हाथ रख कर बैठी रहती है। वापस 90 दिन बाद वह लड़की जब अपने घर आती है तो फिर उसके घर वाले उस पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं और FIR लिखवाते हैं और वो पुलिस FIR को लिखने से नामंजूरी कर देती है। तो ऐसे कानून व्यवस्था से, ऐसे शासन से और प्रशासन से अगर इसी तरह के भारत के हर राज्य में होता जाए तो लोगों का इस शासन और प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।